नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। केंद्र की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के दो कैबिनेट मंत्री एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। इसको यूं भी कह सकता हूं कि एनडीए गठबंधन में शामिल दो महत्वपूर्ण राजनीतिक दल एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। उस बीच में तीसरा राजनीतिक दल भी कूद पड़ा है और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी चुपचाप है। उसको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये खेला क्या चल रहा है, या यूं भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो खेला करने की कोशिश कर रही थी, नीतीश कुमार ने उस खेले के उस गुब्बारे की हवा निकाल दी है और अब भारतीय जनता पार्टी हैरान और परेशान होकर घूम रही है। क्यों? क्योंकि एनडीए गठबंधन के टूटने का एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बिहार में एनडीए गठबंधन में एक बड़ी टूट फूट होने का खतरा पैदा हो गया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके ने पहले से ही आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालदीव के दौरे से वापस देश आते ही आनन फानन में तुरंत तमिलनाडु के लिए रवाना होना पड़ रहा है, जहां जाकर वो करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। लेकिन एआईएडीएमके को मनाना भी एक प्रमुख चुनौती है और बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन उस चुनाव से पहले घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी एक दूसरे के सामने आ गए हैं, जिस तरह से चिराग पासवान और जनता दल यूनाइटेड एक दूसरे के सामने आ गए हैं, तो एनडीए गठबंधन का साथ पहले कौन छोड़ेगा? क्या नीतीश कुमार छोड़कर चले जाएंगे या चिराग पासवान छोड़कर चले जाएंगे? और नीतीश गए तो क्या जीतन राम मांझी भी नीतीश के साथ जाना पसंद करेंगे? कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन के अंदर जो राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, जो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, उसने भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया है। अब बीजेपी को ये लगने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में केंद्र की सरकार भी चली जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गद्दी भी खतरे में पड़ जाए। तो क्या क्या हुआ बिहार की राजनीति में? चिराग पासवान ने क्या बोला, जीतन राम मांझी ने क्या पलटवार किया, और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संदेशा पहुंचा दिया। अब बहुत हो गया, इससे ज्यादा हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। इन तमाम बातों को एक एक करके आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह एक अपील, एक आंकड़े के साथ। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म नया है। पिछले कुछ महीनों के दौरान आप लोगों ने हर तरीके से हमारा साथ दिया, हमारे साथ सहयोग किया, हमारा समर्थन किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। लेकिन हमें आगे भी आपके साथ सहयोग और समर्थन की जरूरत पड़ती रहेगी। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से भी हमारे इस YouTube मंच को सब्सक्राइब करने की अपील कीजिए, आग्रह कीजिए। हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। और अब आते हैं आज की बड़ी स्टोरी पर। बिहार में एनडीए गठबंधन के टूटने की एक बड़ी आशंका पर, नीतीश कुमार के दांव पर, चिराग पासवान के बयान पर और जीतन राम मांझी के पलटवार पर आखिर बिहार में एनडीए गठबंधन में चल क्या रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के मुखिया चिराग पासवान पूरे बिहार में घूम घूम कर नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आज वो गया की धरती पर थे, जिनका नाम हाल ही में नीतीश कुमार साहब ने बदलकर गया जी कर दिया। तो गया जी की धरती पर थे। जीतन राम मांझी का गढ़ माना जाता है, ये जीतन राम मांझी का इलाका माना जाता है। और लगातार बिहार में बढ़ रहे अपराध, बिहार में आपराधिक घटनाओं, बिहार में लगातार बिगड़ती खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर बिहार की नीतीश सरकार की घेरेबंदी करने में लगे हुए चिराग पासवान ने आज गजब कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें दुख है, उनको शर्म आ रही है कि बिहार में वो एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जो अपराधियों के आगे नतमस्तक है, जहां अपराध बेलगाम हो चुके हैं। चिराग पासवान का यह हमला सीधे सीधे नीतीश कुमार पर था। सीधे सीधे नीतीश कुमार को विफल अब तक वो बता ही रहे थे, असफल वो बता ही रहे थे, लेकिन आज तो उन्होंने हद कर दी कि उनको शर्म आ रही है, उनको दुख हो रहा है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से पलटवार भी हुआ। हालांकि इससे पहले कल एक बड़ा, जो मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि चिराग पासवान की पार्टी में जो 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, उसके बाद से चिराग पासवान भी परेशान है कि कहीं उसके पीछे नीतीश कुमार तो नहीं है, कहीं उसके पीछे जनता दल यूनाइटेड तो नहीं है।
तो आज चिराग पासवान ने पुरजोर तरीके से हमला बोला कि उनको दुख हो रहा है, उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वो एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जहां अपराधी बेलगाम हो चुका है, जहां का पुलिस प्रशासन जो है वो अपराधियों के आगे नतमस्तक है। और जैसे ही ये चिराग पासवान का बयान आया, जिस गया जी की धरती पर आज वो नव संकल्प महासभा कर रहे थे, उसी गया जी से आने वाले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने पलटवार किया। और जरा उनके शब्दों पर गौर कीजिएगा। जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें खुशी है कि हम एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं जो अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती। लेकिन इसके बाद जो जीतन राम मांझी ने कहा वो बड़ा दिलचस्प था। जीतन राम मांझी ने आगे कहा कि चिराग का राजनीतिक अनुभव कम है। मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने चलाया कि उन्होंने कहा कि वो चिराग को नासमझ बता रहे हैं। आगे जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें पहले के हालात की जानकारी नहीं है। ऐसी बात कहने से पहले उन्हें देश और समाज के इतिहास को समझना चाहिए। तो जो चिराग पासवान बिहार को विकसित बिहार बनाने का दावा करके पूरे बिहार में घूम रहे हैं, उनके ही सहयोगी दल के एक नेता, एनडीए गठबंधन में शामिल एक नेता, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, कैबिनेट में उनके साथ बैठने वाले जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि चिराग पासवान नासमझ है, उन्हें देश और समाज के इतिहास की जानकारी नहीं, उन्हें बिहार के पहले के हालात की जानकारी नहीं। रामविलास पासवान, उनके जो पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, उनको सब कुछ पता था, चिराग पासवान को पता नहीं है। अब इससे तल्ख शब्दों में कम से कम चिराग पासवान की बेइज्जती तो नहीं की जा सकती। अब जीतन राम मांझी ने हमला किया, जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने नेताओं को आगे कर दिया। और किन किन को आगे किया? जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के वरिष्ठ सहयोगी नीरज कुमार। और नीरज कुमार ने क्या कहा? बड़ा दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है उन्होंने, सुनिएगा उनको। उन्होंने कहा अति सर्वत्र वर्जित। अब ये चिराग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नीतीश के करीबी नेता की तरफ से संदेशा था। उनका शरीर कहीं और है, यानी चिराग पासवान साहब का शरीर कहीं और है, आत्मा कहीं और है। इस पीड़ा का खात्मा नहीं हो सकता। अगर उनका मन विचलित हो रहा है तो वो जाने, इसका उपाय, उसका इलाज तो हमारे पास नहीं है। और आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया है। तो ये तो नीरज कुमार साहब का हमला। अब जनता दल यूनाइटेड के जो मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता है राजीव रंजन साहब, उन्होंने भी हमला बोला, चिराग पासवान को आईना दिखाने की कोशिश की। राजीव रंजन ने कहा ऐसे नेताओं को सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने अंदर तो देखे, अपनी पार्टी से अपराधियों को निकाले। बयानबाजी और नसीहत देने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। तो जनता दल यूनाइटेड के नेता बेबुनियाद बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चिराग पासवान का मन विचलित है तो हम क्या करें, उनका शरीर यहां है लेकिन उनकी आत्मा कहीं और है, इसका इलाज हमारे पास नहीं है, उसका इलाज चिराग पासवान को ही ढूंढना पड़ेगा। और जीतन राम मांझी तो नासमझ बता रहे हैं। जेडीयू ने साफ कर दिया कि भाई चिराग पासवान साहब का मन नहीं लग रहा है, तो जहां आत्मा है वहीं जाना चाहिए। एनडीए गठबंधन का हिस्सा होकर, एनडीए गठबंधन में शामिल होकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री पद का सुख भोगते हुए, सत्ता सुख भोगते हुए, आप ये नहीं कह सकते कि आप बिहार में, जहां से आप लोकसभा सांसद हैं, वहां की एनडीए गठबंधन की सरकार को समर्थन देने में आपको शर्म महसूस हो रही है, आपको दुख हो रहा है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर चिराग पासवान को इस्तीफा देकर निकल जाना चाहिए। नीतीश कुमार की पार्टी का यह संदेशा सिर्फ चिराग पासवान के लिए नहीं, नीतीश कुमार अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी को एक तरह से डुबोने का काम किया था। थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देता हूं। 2020 का विधानसभा चुनाव, एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद चिराग पासवान अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हुए बिहार की 135 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ गए, जिसमें से ज्यादातर सीटें नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ थी। चिराग पासवान को 5.5% के लगभग वोट मिला था, सिर्फ एक विधायक को जिताकर ला पाए थे। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की उन्होंने हालत खराब कर दी। अब जो नीतीश कुमार साहब के पास 2015 के विधानसभा चुनाव में 71 विधायक थे, 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की वजह से 28 विधायकों की संख्या में कमी आ गई, वो 43 पर आकर टिक गए। भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हुआ? जो भारतीय जनता पार्टी 2015 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 53 विधायक थे, उनको 21 विधायकों का फायदा हुआ और 2020 के विधानसभा चुनाव में वो 74 पर पहुंच गए। यानी भारतीय जनता पार्टी 53 से 74 पे पहुंच गई और नीतीश कुमार साहब की पार्टी 71 से 43 पर आ गई। यानी एनडीए गठबंधन में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एहसान जताते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन हर मंच पर
बार बार वो नीतीश कुमार का उदाहरण देते नजर आते थे कि देखिए हमने गठबंधन धर्म को निभाया, हम इतने बड़े दानवीर है कि ज्यादा विधायक होने के बावजूद भी हमने नीतीश कुमार साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, जबकि नीतीश कुमार साहब के पास भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कम विधायक थे। नीतीश कुमार समझ रहे थे कि ऐसा कहकर बार बार उनको अपमानित किया जा रहा है। और अब जैसे ही बिहार के विधानसभा चुनाव की बेला आ गई तो चिराग पासवान फिर कूद गए, 60 सीटें मांग रहे हैं, 48 पर आकर अटक गए। जीतनराम मांझी भी मांग रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी मांग रहे हैं, लेकिन वो कम से कम नीतीश कुमार की आलोचना नहीं कर रहे हैं, नीतीश सरकार को आईना दिखाने का काम नहीं कर रहे, लेकिन चिराग पासवान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 3 बार के सांसद बनकर उनको समझ आ गया कि अब विकसित बिहार बनाने के लिए उनको बिहार जाना पड़ेगा, यानी नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पाए। फिर बार बार कहा जा रहा है कि बिहार उनको बुला रहा है, तो किस लिए बुला रहा है? अब केंद्र में मंत्री का पद छोड़कर वो सिर्फ विधायक बनने के लिए तो बिहार नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि खेला कुछ और है। अब एनडीए गठबंधन में चेहरा नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी अपना भी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो फिर चिराग पासवान के लिए जगह कहां बनती है? क्या अंतिम समय में फिर वो पाला बदलेंगे, नरेंद्र मोदी का हनुमान बनकर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे? नीतीश कुमार की पार्टी के सामने सबसे बड़ी दुविधा है। तो चिराग पासवान की लगातार रैलियां, लगातार बयान, जनता दल यूनाइटेड ने नीतीश कुमार ने संदेशा भिजवाया भारतीय जनता पार्टी के पास कि चिराग पासवान को थामिए। बीजेपी ने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा संदेशा पहुंचाया गया कि अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, आप थामिए। प्रधानमंत्री के कहने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर जेपी नड्डा ने चिराग पासवान को बुलाया। अब पता नहीं चिराग पासवान को समझाया या चिराग पासवान को और ज्यादा पंप कर दिया, क्योंकि वहां से निकलने के 15-20 मिनट बाद ही उन्होंने फिर एक्सपर्ट पोस्ट करके नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया। और आज तो वो शर्मिंदगी और दुखी होने की बात कहते हुए नजर आए। लेकिन आज नीतीश कुमार की पार्टी ने अपने 2 नेताओं को आगे करके, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 2 बड़े नेताओं को आगे करके और सहयोगी दल के नेता जीतनराम मांझी को आगे करके चिराग पासवान से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को संदेशा देने की कोशिश की है कि अब अगर आप नहीं रुके तो एनडीए गठबंधन टूट जाएगा। और बिहार में गड़बड़ हुई तो दिल्ली भी जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है, अपने दम पर सिर्फ 240 सांसद उनके पास है। और बिहार का मैं गणित आपको बताता हूं, जनता दल यूनाइटेड के पास 12 सांसद है, बीजेपी के पास 12 सांसद है, एलजेपी के पास 5 है, यानी चिराग पासवान के पास, हम के पास 1 है। तो ये 12 नीतीश कुमार के 12 सांसद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के समर्थन के बल पर ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। वैसे भी एक बड़ा खुलासा एक बड़े पत्रकार ने कर दिया है कि जगदीप धनखड़ साहब तो ये चाहते थे कि चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से समर्थन वापस लेके मोदी सरकार गिरा दे। तो अब ये कहा जाता है कि शुरुआत कौन करेगा? सब पहले आप के फेर में फंसे हुए हैं। अगर नीतीश कुमार ने शुरुआत कर दी एनडीए गठबंधन से जाने की, तो फिर चंद्रबाबू नायडू साहब का भी हौसला बढ़ जाएगा और फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं रहेगा। इसलिए बीजेपी में खलबली मच गई है, मोदी और शाह में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार ने एक दांव चलकर चिराग पासवान को चित तो कर ही दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह की जोड़ी को भी एक कड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। तो देखते आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति कौन सा रूप लेती हुई नजर आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में जो जुबानी जंग चल रही है उसको लेकर आपका क्या मानना है। भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी को आप कैसे देखते हैं? और क्या एनडीए गठबंधन में टूट की शुरुआत बिहार से होगी? क्या नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की सरकार से समर्थन वापस लेकर सरकार गिराने की शुरुआत करेंगे, जिसमें बाद में चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी जुड़ सकते हैं? इसको लेकर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।